आज हम ऐसी अभिनेत्री की बात करने वाले हैं जिसकी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुए। वोग मैगजीन ने उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार किया। इतना ही नहीं, महज 14 साल की उम्र में ही इस एक्ट्रेस को मिस इंडिया के खिताब से नवाजा गया था। अभिनेत्री के जीवन में एक दौर ऐसा था जब उनके साथ काम करने के लिए बड़े बड़े अभिनेताओं और निर्माताओं की लंबी लाइनें लगा करती थी। लेकिन इतनी शोहरत पाने के बाद भी उनकी जिंदगी किसी दुखद कहानी से कम नहीं रही। हम बात कर रहे हैं लीला नायडू की, जिनकी शादी भारत के सबसे मशहूर बिजनेस घरानों में से एक ओबरॉय खानदान में हुई। लेकिन इस शादी से उनकी जिंदगी में खुशियों की जगह दर्द और अकेलापन ज्यादा मिला। क्या आप जानते हैं कि दूसरी शादी ने भी लीला नायडू को तोड़ कर रख दिया था। जो खुशी उन्हें पहली शादी से नहीं मिल सकी, उसकी उम्मीद में अभिनेत्री ने दूसरी शादी की। लेकिन दूसरे पति ने भी उनकी जिंदगी को बद से बदतर कर दिया। करोड़पति होने के बाद भी अभिनेत्री को एक टूटे फूटे मकान में नौकर के साथ रहने पर मजबूर होना पड़ा था। लीला नायडू का जन्म 1940 में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता रामेश्वर नाथ नायडू संयुक्त राष्ट्र में एक बड़े पद के वैज्ञानिक थे और उनकी मां फ्रेंच आयरिश मूल की थी। उनका पालन पोषण बेहद आधुनिक और बौद्धिक वातावरण में हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद लीला की सुंदरता और व्यक्तित्व ने फिल्म इंडस्ट्री और मॉडलिंग की दुनिया में उन्हें खास बना दिया। 1954 में वोग मैगजीन ने उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक के रूप में चुना। उनकी शोहरत इतनी तेजी से बढ़ी कि साल 1960 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। लेकिन लीला नायडू का दिल ग्लैमर की दुनिया में कम और अपने व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा था। अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही लीला नायडू की मुलाकात मशहूर होटल कारोबारी तिलकराज ओबरॉय से हुई। तिलकराज ओबरॉय भारत के ओबरॉय होटल चेन के मालिक MS ओबरॉय के बेटे थे। दोनों ने जल्द ही शादी कर ली और लीला ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। ये शादी बाहर से देखने में एक परी कथा जैसी लगती थी, ग्लैमर, पैसा और प्रतिष्ठा। लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग थी। शादी के कुछ साल बाद ही उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। लीला ने शादी में न केवल भावनात्मक अकेलापन महसूस किया बल्कि उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ सालों में ही ये रिश्ता बिखरने लगा और लीला ने अपने पति से तलाक ले लिया। लेकिन इस फैसले की कीमत उन्हें बहुत भारी चुकानी पड़ी। ओबरॉय खानदान से अलग होने के बाद उनकी दोनों बेटियों की कस्टडी भी उनके पति को मिल गई। एक माँ के लिए ये सबसे बड़ा दर्द था, अपनी ही औलाद से दूर हो जाना। तलाक के बाद लीला नायडू अकेली पड़ गई। फिल्मों में वापसी की कोशिश की, लेकिन इंडस्ट्री अब बहुत आगे निकल चुकी थी और उन्हें अच्छे रोल नहीं मिले। उन्होंने 1969 में श्याम बेनेगल की फिल्म द हाउस होल्डर में काम किया, लेकिन ये फिल्म भी कोई बड़ी सफलता नहीं ला पाई। लेकिन लीला की जिंदगी में एक बार फिर प्यार ने दस्तक दी जब उनकी मुलाकात मशहूर लेखक और कवि डॉम मॉरिस से हुई। उन्होंने इस नए प्यार को इस उम्मीद से देखा कि जो खुशी उन्हें पहली शादी में नहीं मिल पाई वो अब मिलेगी। लेकिन शायद लीला की किस्मत में प्यार की जगह दुख ही लिखे थे। डॉम मॉरिस से उनकी शादी हुई, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा नहीं टिक सका। डोम एक जटिल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे जो अक्सर विदेश में रहते थे और अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। इस शादी में भी लीला को वही अकेलापन महसूस हुआ जो पहली शादी में था। जब ये रिश्ता भी खत्म हुआ तो लीला पूरी तरह से अकेली हो गई। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री, समाज और यहाँ तक कि उनके करीबी लोग भी उनसे दूर होते चले गए। समय बीतता गया और धीरे धीरे इंडस्ट्री और समाज ने भी उन्हें भुला दिया। उनके पास ना कोई काम बचा, ना कोई अपना। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। आखिरी दिनों में वो मुंबई में अपने नौकर के घर पर रहने के लिए मजबूर हो गई थी। अभिनेत्री के दुखों के दिनों में कोई उनके साथ नहीं था, लेकिन उनके दुखों की कहानी सुनकर सुनील दत्त उनसे मिलने के लिए उनके छोटे से टूटे फूटे मकान पर पहुंचे। सुनील लीला के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। उनके दुखों के बारे में सुनकर वो अभिनेत्री से मिलने पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लीला की हालत बहुत खराब थी।
वो उम्र से पहले ही काफी बूढ़ी दिख रही थी और कपड़े के नाम पर उनके शरीर पर सिर्फ एक गाउन था। सुनील दत्त ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह से लीला की मदद कर पाएं, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। इसके बाद अभिनेत्री की हालत और भी ज्यादा खराब होती चली गई। लीला नायडू काफी बीमार रहने लगी थी, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो कभी अपना इलाज नहीं करा सकी। इस दुख तकलीफ को सहते सहते 28 जुलाई 2009 को 69 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। जिंदगी के आखिरी दिनों में उनके पास न कोई दोस्त था न परिवार। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीला नायडू अपनी मौत से पहले कई दिनों तक भूखी प्यासी रही थी और यही वजह थी कि बीमारी और कमजोरी के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। जब उनकी मौत की खबर आई तब मीडिया ने थोड़ी चर्चा की, लेकिन जल्द ही वो भी खत्म हो गई। इस तरह से दुनिया की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक लीला नायडू अपनी बदसूरत जिंदगी से आजाद हो गईं। ना जाने अभिनेत्री की जिंदगी उनसे किस जन्म का बदला ले रही थी। जिस अभिनेत्री को कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना जाता था, वो इस तरह से दुनिया से दुख और दर्द के साए में गुमनाम चली गईं। जिस लीला नायडू की खूबसूरती के चर्चे कभी देश विदेश में थे, जिनकी जिंदगी किसी रॉयल फैमिली से कम नहीं लगती थी, वो आखिरी वक्त में तन्हा, बीमार और भूख प्यास से जूझती हुई इस दुनिया से चली गई। ना कोई फैमिली, ना कोई फैन, बस एक गुमनाम मौत। कभी बॉलीवुड की रानी कही जाने वाली लीला अपने आखिरी वक्त में एक नौकर के घर में पड़ी रहीं, और जब उनकी सांसें थम गई तो इस खबर पर भी किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये वही दुनिया थी जिसने कभी उनकी खूबसूरती के कसीदे पढ़े थे। कहते हैं शोहरत और दौलत हमेशा नहीं रहती, लेकिन अगर अपने हों तो इंसान कभी खोता नहीं। लीला नायडू की कहानी एक आईना है जो हमें बताती है कि असली सफलता पैसा या ग्लैमर नहीं, बल्कि वो रिश्ते हैं जो आखिरी वक्त तक आपका साथ निभाएं।